ओके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक खास मकसद की वजह से इकट्ठा हुए हैं और वो मकसद है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना। इस अपॉर्चुनिटी का एक संदेश है कि दुनिया में ना बहुत सारे लोग हुनरमंद हैं, कौशल्यवान हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से वो सफल हो सके। तो आज के इस मीटिंग में हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को अभी से बेहतर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी 8:03 हुए तो हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। क्या हम शुरू करें? कोई भी एक जन कंफर्म करे। ओके। ओके। तो सबसे पहले मैं मेरा खुद का परिचय देके शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों मेरा नाम शिवाजी नरवड़े है और मैं मुंबई से हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और भारत की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन पे जॉब कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। तो इन 10 सालों में मेरा ये अनुभव है कि मेरे पास दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी में हम लोग को ना समझना चाहिए और अच्छा लगे तो करना चाहिए। वो दो चीज़ें ये थी कि मुझे पता चला कि इस 10 साल के जॉब में मेरे पास ना खुद के लिए समय है, ना मेरे परिवार के लिए समय है। और दूसरी चीज़ मुझे पता चली कि मैं इस जॉब में या इस काम में काफ़ी लिमिटेड तरीके से इनकम बना रहा हूँ, बल्कि मेरे में उससे कई ज़्यादा प्रतिभा है। तो इसी दौरान मैं परेशान था, हैरान था। तो मेरी मुलाकात एक महान शख्सियत से हुई जिनका नाम है श्री रविंद्र राठौर जी सर, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रोफेसर है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। तो उन्होंने मुझसे ना कुछ शब्द कहे जो मुझे काफ़ी प्रभावी लगे। उन्होंने मुझसे कहा, शिवाजी सर, अगर दुनिया के सारे अमीर बिजनेस कैटेगरी से है तो आप जैसे हुनरमंद व्यक्ति जॉब कैटेगरी में क्या कर रहे हैं। तो इन शब्दों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और राठौड़ सर ने मुझे कुछ किताबों को रिकमेंड किया। मतलब एक किताब है ना, पैराबोला ऑफ पाइपलाइन, द बिजनेस स्कूल और द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं हूँ कहाँ पर और मुझे होना कहाँ पे चाहिए। इसने मेरा पूरा प्रोग्रामिंग चेंज किया और मुझे एक ऐसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रही है और उसी को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अभी इसको बिल्ड करते समय ना हमारे साथ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। अभी इस प्रेजेंटेशन को ना आप एंड तक बनाए रखिए, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद नासिक के बड़े बड़े डॉक्टर भी इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो कैसा है ना कि मैं कह रहा था कि एक मिनट, मैं सबको ना ये कर देता हूँ। अरे उससे फ्लावर जुटे चला जाएगा बल्कि हाँ, तो कहने की बात ये थी कि इस अपॉर्चुनिटी में हर वो संभावना है जिससे एक व्यक्ति चाहे तो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। अभी इस अपॉर्चुनिटी में हर वो प्रतिभा है, हर वो प्रेरणा है जिससे अगर व्यक्ति चाहे तो ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन बशर्ते उस आदमी के अंदर एक ईमानदार इच्छा होना चाहिए, एक ईमानदार महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ना बहुत तेज़ी से भारत में एक्सपांड कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्वालिटी और एम्बिशियस लोगों से बात कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में अभी जो 40 व्यक्ति इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनसे मैं बात करूंगा। तो क्वालिटी व्यक्ति मतलब कैसे, जो नया नॉलेज देने के लिए तैयार हो। और एम्बिशियस व्यक्ति मतलब कैसे लोग जिन्हें अपनी ज़िंदगी अभी से बेहतर करना है, जिन्हें अपने बाजुओं पर भरोसा है और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग बात करेंगे और उन लोग को क्वालिफाई करेंगे। अभी इस व्यवसाय में हर वो तेज है, प्रतिभा है जिससे व्यक्ति चाहे तो अपनी हर एक ज़रूरत पूरी कर सकता है, अगर चाहे तो हर एक अपनी आकांक्षा पूरी कर सकता है और चाहे तो हर अपना सपना पूरा कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक ईमानदार इच्छा होनी चाहिए। अभी हम सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, या कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? तो क्या हो सकती है एक व्यक्ति की ज़रूरत, अभी की टॉप प्रायोरिटी। अगर कोई व्यक्ति डेब में है, चलो मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख का कर्जा है
या 10 लाख का कर्जा है या 10 करोड़ का कर्जा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी में हर वो संभावना है जिससे व्यक्ति अपना डेट फ्री कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यंग रिच होना चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो इस अपॉर्चुनिटी के जरिए वो भी संभव है, क्योंकि ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि 60 साल तक काम करो और 60 साल तक रिटायरमेंट का इंतजार करो। आने वाले 1-2 सालों में ऐसा काम कर जाओ जिससे अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत बन जाए, जिससे एक असेट का निर्माण हो, तो हम लोग आने वाले 2 साल में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है कि और इच्छा है कि उसको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, अपने परिवार के साथ देश विदेश घूमना है, तो इस व्यवसाय में वो संभावना है कि आप हर साल देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको क्वालिटी टाइम विद फैमिली चाहिए, मतलब आप आपके वर्क से इतना परेशान है कि आपको फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, तो इस व्यवसाय को बिल्ड करके आप परमानेंटली रिटायरमेंट लेके आपके फैमिली के साथ समय बिता सकते हो। आप बाय बाय टू बॉस या बाय बाय टू वर्क कह सकते हो। अगर आपके प्रोफेशन में आपको समय नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी परेशान है, तो आप अपने वर्क को भी बाय बाय कह सकते हो। चाइल्ड बेटर एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स केयर के लिए, ड्रीम होम के लिए, ड्रीम कार के लिए, और चाहे तो आप चैरिटी के लिए भी इस व्यवसाय को निर्माण कर सकते हो। मतलब कार्य से बड़ा कारण होता है। अगर इस कारण में से कोई भी एक कारण आपकी इच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अभी सही समय पे और सही जगह पर हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस व्यवसाय में ना बहुत बड़ी संभावना है। अगर इस व्यवसाय के बारे में बात करने जाऊँ ना, तो पहले हम लोग को तो समझना है कि व्यवसाय का सिद्धांत क्या होता है। मतलब अगर कोई भी व्यवसाय है ना, उस व्यवसाय के वजह से नहीं सफल होता है, बल्कि उसके अंदर होने वाले सिद्धांत की वजह से सफल होता है। और वो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को कहा जाता है अमेरिका सिद्धांत। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अटल है, जिस प्रकार पदार्थ विज्ञान का सिद्धांत अटल है, उस प्रकार व्यवसाय में होने वाला अमेरिका सिद्धांत भी अटल है। और वो सिद्धांत है टाइम इज मनी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जितने घंटे का काम होगा उतने घंटे की ही आमदनी, उतने घंटे की ही इनकम मिलेगा। अगर मान के चलते हैं कि 1 घंटा काम करने से 100 रुपीज़ की इनकम आ रही है, और एक व्यक्ति अगर 10 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये व्यक्ति कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो सकता है, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी काम करने वाला एम्प्लॉय भी हो सकता है, ये व्यक्ति कोई प्रोफेशनल हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे डॉक्टर भी हो सकते हैं, सीए भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। अगर ये व्यक्ति 10 घंटा दिन का काम करेंगे और मान के चलते हैं कि उनकी 1 घंटे की आमदनी 100 है, तो उनकी 10 घंटे की आमदनी हुई 1000 रुपीज़। अब ये डिफर करता है। अगर किसी व्यक्ति की आवरली इनकम समझो 200 है, तो उनकी एक दिन की इनकम हो जाती है डबल, यानी कि 2000। तो इसका मतलब है ये व्यक्ति एक महीने का सिर्फ कमाएंगे 30,000। अब ये व्यक्ति दिख रहे, ये व्यक्ति है मुकेश अंबानी जी। मुझे बताइए इस व्यक्ति की एक दिन की आमदनी कितनी हो सकती है? अगर आप गेस करोगे ना, तो आप कहोगे कि करोड़ों में। लेकिन मैं पूरे फैक्ट और फिगर के साथ बात करूंगा। इस व्यक्ति की एक दिन की आमदनी है 2160 करोड़, एक दिन की आमदनी है, और 1 घंटे की आमदनी है 90 करोड़। अभी ये जो तस्वीर जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड की है ना, ये हमारे लॉकडाउन के समय TV9 मराठी पे आई हुई न्यूज़ है 30 सितंबर को। मतलब इस समय हम लोग हमारे घर में दरवाजे बंद करके दहशत के मारे बैठे हुए हैं, और ये व्यक्ति की इनकम करोड़ों में। तो क्या कारण है कि इस व्यक्ति को करोड़ों में आमदनी हो रही है? तो हमें ये सिद्धांत समझना होगा। इसका एकमात्र कारण है कि इसके पास एक व्यवसाय है। इसके पास उस व्यवसाय में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय एक दिन में 10 घंटा भी काम करेंगे ना, तो इस व्यक्ति के लिए बनते हैं 1 लाख घंटे। और मान के चलिए इस व्यक्ति की भी आवरली इनकम 100 रुपीज़ है, तो 10 लाख इंटू 100 रुपीज़, इनकी आमदनी होती है 100 लैक्स पर डे, मतलब 1 करोड़ दिन का। ये तो मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ आवरली रेट पकड़ा है, वैसे इनका आवरली रेट तो बहुत ज़्यादा है। और इस व्यक्ति के ना ऐसे एक व्यवसाय नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय है। रिलायंस फ्रेश है, जियो मार्ट है, इंडियन ये रिलायंस ऑयल है। तो यही तो कारण है कि ये व्यक्ति 1 घंटे में 90 करोड़ कमा रहा है, और हमारी आने वाली 10 पीढ़ी भी काम करेंगे ना, तो भी ये 90 करोड़ का बैंक बैलेंस हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है टाइम मल्टीप्लीकेशन का सिद्धांत, नेटवर्क का पावर। अगर ये सिद्धांत आप समझ जाते हो ना, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले कुछ समय में आप अमीर ना बनो। तो इस सिद्धांत के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
अभी है ना, सिंपल भाषा में हम लोग है ना पूरी जिंदगी में कितना घंटा हमारे लिए काम होगा इसकी गणना करते हैं। अगर एक व्यक्ति 10 घंटे काम कर रहा है, 25 दिन काम करेगा मान के चलिए, ऐसा उन्होंने 12 महीने काम किया तो ये हो गए 1 साल के घंटे। और हम लोग 40 साल काम करेंगे तो हमारी जिंदगी में टोटल घंटे कितने काम हुआ? 1 लाख घंटे। बल्कि ये अंबानी साहब बस एक ही दिन में 1 लाख घंटे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है नेटवर्क। और इसी को कहा जाता है नेटवर्क पावर। अगर ये नेटवर्क पावर की शक्ति को हम लोग यूटिलाइज करेंगे ना, तो कोई संदेह नहीं कि आने वाले कुछ समय हम लोग धनवान न बने। तो आइए इस व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कस्टमर। अभी हमारे भारत की आबादी है 130 करोड़। अब 130 करोड़ लोगों को जब कोई चीज़ चाहिए रहती है ना, तो वो मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी के मालिक के गेट के पास जाकर नहीं कहते कि मालिक मालिक हमें ये चीज़ चाहिए। तो कंपनी का मालिक कहता है कि सर ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक सिस्टम काम करता है। मैन्युफैक्चरर से चीज़ें आती है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर के पास, और फिर पहुंचती है ग्राहक के हाथों में। और इस सिस्टम को कहा जाता है वितरण प्रणाली। अब एक ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कौन सी चीज़ें खरीदता है पता है? जो उसको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है। मतलब जो अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, विराट कोहली दिखाते हैं, सुष्मिता सेन दिखाते हैं, ये वह चीज़ें खरीदता है। अभी इसका मतलब है इस कस्टमर को एडवर्टाइज वाले को भी पैसा देना है, स्टोर्स वाले को भी, होलसेलर वाले को भी, डिस्ट्रीब्यूटर को भी, और कंपनी के मालिक को भी। तो अगर एक चीज़ 40 रुपए में बनती है, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत बन जाती है 100 रुपए। और जो 60%, जो 60 रुपए बीच में जा रहे हैं ना, वो पैसा है वितरण प्रणाली में। अभी हमारे भारत की आबादी है 130 करोड़। अगर 130 करोड़ आबादी में मान के चलिए 1 करोड़ लोगों ने भी 100 रुपए का खर्चा किया, तो कितना बड़ा टर्नओवर होता है? 100 करोड़ का टर्नओवर होता है। अब ये 100 करोड़ का टर्नओवर में से 60% पैसे जा रहे हैं वितरण प्रणाली में, यानी कि 60 करोड़। अभी समय बदला, ये वितरण प्रणाली में इतना ज़्यादा पैसा ये समझ में आया बड़े बड़े करोड़पति लोगों को, और उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मॉल लगाए। जैसे डीमार्ट आया, डीमार्ट के मालिक है मिस्टर दामानी साहब। उनको समझ में आया कि प्रोडक्ट के वितरण प्रणाली में ज़्यादा पैसा है, तो उन्होंने बड़े बड़े डीमार्ट खरीद किए। और उन्होंने क्या किया? मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक। और ये कमा रहे ये वितरण प्रणाली के 60% पैसे। अभी भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो हजारों नहीं लाखों लोग डीमार्ट में खर्चा करते हैं। जब लाखों लोग डीमार्ट में खर्चा करेंगे तो करोड़ों का टर्नओवर होता है, और करोड़ों का टर्नओवर होता है तो 60% मनी जो वितरण प्रणाली में है वो कमा रहे हैं डीमार्ट के मालिक दामानी साहब। यही तो कारण है कि डीमार्ट के मालिक दामानी साहब टॉप 5 रिचेस्ट में आते हैं। अभी समय यहाँ पे रुका क्या? समय ने और करवट बदली, और समय है इंटरनेट वाईफाई का। अभी देखो ना, इधर मैं मुंबई में धूप में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मेरी अपने आप को म्यूट कर लेना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि समय बदला, समय है अभी वाईफाई इंटरनेट का। अभी हम लोग ये जूम के माध्यम से कनेक्टेड है। कोई व्यक्ति नासिक में बैठा है, कोई अहमदनगर में, कोई मुंबई में, और कोई पूना से इसको अटेंड कर रहा है। भारत की 50% से भी ज़्यादा आबादी अभी इंटरनेट और वाईफाई पे है। तो अभी समय है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन शॉपिंग का। और इस ऑनलाइन शॉपिंग का जो बादशाह है वो है अमेजोन। अमेजोन के मालिक ने क्या किया? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया ऑनलाइन शॉपिंग का, और मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के हाथ में थ्रू उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी अमेजोन है ना, वितरण प्रणाली के 60% पैसे कमा रहा है। अभी भारत की आबादी तो 130 करोड़ है, लेकिन पूरे दुनिया की आबादी 700 से 800 करोड़ है। अभी ये 700 से 800 करोड़ लोग जब खर्चा करेंगे ना, तो वितरण प्रणाली में बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। और इसकी वजह से ही अमेजोन के मालिक दुनिया के सबसे अमीर रिचेस्ट पर्सन है। अभी अमेजोन के मालिक ना तो कोई उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ना तो वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो तो बस इस वितरण प्रणाली के 60% पैसे कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए ना, कुछ महीने पहले अंबानी साहब ने एक जियो मार्ट को लॉन्च किया है। उन्होंने क्यों ये लॉन्च किया? क्या वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं डाल सकते? क्या वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते? लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि इस वितरण प्रणाली में बहुत पैसा है, और उन्होंने भी जियो मार्ट लॉन्च करके अभी वो डीमार्ट को टक्कर दे रहे हैं, अमेजोन को टक्कर दे रहे हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इस वितरण प्रणाली में हमारी जगह कहाँ पर है? हमें यहाँ पे कस्टमर की जगह पे क्या हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं जिससे हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल सके? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि इसके लिए चाहिए करोड़ों की लागत और हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं जिसकी वजह से हम लोग डीमार्ट की तरह स्टोर खड़ा पाए? नहीं, इसके लिए भी हम लोग को चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं है जिसकी वजह से हम लोग अमेजोन की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी चाहिए नॉलेज और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए। तो क्या सच में हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे हम लोग इस वितरण प्रणाली में आए और इनकम बढ़ाए? अगर देखा जाए ना, तो हमारे आजू बाजू के वातावरण से और हमारे दोस्तों से पता चलता है कि कोई मौका नहीं है। लेकिन एक मौका है, समय बदला, और उस मौके का नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इस मौके में क्या होगा, इस बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में क्या होगा? कस्टमर ही होगा डीमार्ट की जगह पे और कस्टमर ही होगा अमेजोन की जगह पे। तो आप सवाल कर सकते हो कि कैसे। तो मैं उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा। देखो, ये है डीमार्ट। अगर डीमार्ट में 1,000 लोग ₹3000 का खर्चा करते हैं एक दिन में, तो डीमार्ट में कितने का टर्नओवर हुआ? 30 लाख का। चलो मान के चलते 60% नहीं, मात्र 10% ही डीमार्ट के मालिक दमानी साहब की इनकम है। तो दमानी साहब की इनकम कितनी हुई? 3 लाख एक दिन के। ऐसे डीमार्ट भारत में 500 से ज़्यादा है। तो 500 इंटू 3 लाख में करूंगा ना, तो इनकी इनकम होती है एक दिन की 15 करोड़। मतलब ऐसा क्या कारण है कि ये एक दिन के 15 करोड़ कमा रहे हैं? क्योंकि इनके पास है 500 से ज़्यादा डीमार्ट, और 500 से ज़्यादा डीमार्ट में हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क आ जाता है जो खर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह से एक टर्नओवर हो रहा है, उनको इनकी इनकम बन रही है करोड़ों में। यही तो कारण है इनके पास बड़े बड़े विला है, खुद के प्राइवेट प्लेन है। और हम, अगर हम चाहें ना, तो इस 15 करोड़ बैंक बैलेंस दिखाने के लिए हम लोग के आने वाली 5 पीढ़ी को काम करना पड़ेगा, फिर भी हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी कैसा है ना, आपको समझना होगा कि डीमार्ट की जगह पे हो गया आप। यहाँ पे आपका मार्ट होगा और आपके मार्ट में खर्चा करेंगे हजारों लोग। चलो मान के चलते वही हजारों लोग 3000 रुपीज का खर्चा कर रहे हैं आपके मार्ट में, तो आपके लिए टर्नओवर होता है 30 लाख का। और 10% ही आपकी इनकम हुई, तो आपकी इनकम बन जाती है 3 लाख। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति कैसे डीमार्ट की जगह पे आ सकता है, एक व्यक्ति कैसे डीमार्ट को डुप्लीकेट कर सकता है। तो, नाही होते तिकडे तो आइए ते मैं ते हे कर मोबाईल दे इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। बीच बीच में हम लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में है डीमार्ट और राइट साइड में है आपका मार्ट। अगर आप डीमार्ट को डुप्लीकेट कर पाते हो ना, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी इनकम भी दमानी साहब की लाखों में और करोड़ों में हो। तो डीमार्ट के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से डीमार्ट डीमार्ट बनता है? डीमार्ट के पास है एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब क्या? मतलब ऐसे चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसको कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब सुबह उठने से लेकर रात तक में सोने तक इंसान जो भी चीज़ें यूज़ करता है ना, उसे कहा जाता है FMCG। डीमार्ट के पास ऐसी और क्या चीज़ें जिसकी वजह से डीमार्ट डीमार्ट बनता है? डीमार्ट के पास है स्टोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब डीमार्ट रेडी करके उनका एक ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल है। अभी हजारों लोग डीमार्ट में क्यों खर्चा करते हैं? क्योंकि डीमार्ट उन्हें दे रहा है डिस्काउंट्स, डीमार्ट उन्हें दे रहा है होम डिलीवरी। यही तो कारण है हजारों लाखों लोग डीमार्ट में खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। दमानी साहब भारत के पांच रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। अभी मुझे बताइए, भारत की आबादी 130 करोड़ है। अभी 130 करोड़ की आबादी सिर्फ डीमार्ट के मालिक दमानी साहब की या फिर रिलायंस फ्रेश के मालिक अंबानी साहब की जहांगीर नहीं है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी पूरा हक बनता है कि हम भी इस 130 करोड़ के मार्केट को कैप्चर कर पाए। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें समझना होगा कि हमें भी डीमार्ट को डुप्लीकेट करना है। मतलब यहाँ पर होगा आपका मार्ट, और आपको भी चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपको भी चाहिए स्टोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आपको अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए ना, तो चलो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आप चले जाते हो पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव जी के पास, और आप उनको कहते हैं कि बाबा जी, मेरे में प्रतिभा बहुत है और मैं चाहता हूं कि मैं वितरण प्रणाली के 60% पैसे कमाऊं, क्या आप मुझे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे? पतंजलि के मालिक आपको कहेंगे हाँ जरूर देंगे ना, आपको तो बस 1 करोड़ का डिपॉजिट रखना है और 1 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है स्टोर्स का, तो आपको दे देंगे। लेकिन आप कहते हो कि नहीं नहीं, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 रुपये भी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रतिभा है, कौशल्य है, हुनर है, जिसकी वजह से मैं वितरण प्रणाली के 60% पैसा कमा सकता हूँ।
तो पतंजलि के मालिक आपको कहेंगे सर ऐसा नहीं होता, आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी। तो आप परेशान होकर बोलते हो कि चलो हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं, और वहां से भी आपको वही जवाब आता है कि नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी। तो मतलब कैसे है ना, दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है कि आप में कितनी प्रतिभा है और आप कितना सफल बनना चाहते हो। लेकिन दुनिया में जिस प्रकार बुराई है तो उसी प्रकार अच्छाई भी है। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं पे बुराई है तो कहीं पे अच्छाई है, कहीं पे अंधकार है तो कहीं पे उजाला है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी मैन्युफैक्चरर है, वो कहता है कि सर अगर आपके पास प्रतिभा है, आपके पास हुनर है, और आप चाहते हैं कोई वितरण प्रणाली के 60% पैसे कमाओ, तो आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम देंगे, आपको स्टोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देंगे, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हम देंगे। और इसके लिए बस एक रिक्वायरमेंट है, वो है आपको भारतीय होने के नागरिकत्व का एक प्रूफ देना पड़ेगा, और वो है केवाईसी डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड। उसके बलबूते पे आपको मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका शुरू हो जाता है मार्ट। अभी जब आपका मार्ट शुरू हो जाता है तो हजारों लोग आपके मार्ट में क्यों खर्चा करेंगे? क्योंकि आप दे रहे हो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो भी डिस्काउंट के साथ। आप दे रहे हो होम डिलीवरी जो डीमार्ट दे रहा है, लेकिन आप और एक चीज दोगे, और वो है 100% मनी बैक गारंटी। अभी 100% मनी बैक गारंटी क्या है, मैं उदाहरण देके स्पष्ट करना चाहूंगा। चलो मान के चलते हैं कि उदाहरण के तौर पे एक कुटुंब में एक साबुन यूज होता है, वो साबुन है दव। अगर मैं पूछूंगा कि ये दव साबुन का मैन्युफैक्चरर कौन है, ये कहाँ पे बना, तो आपको तो उसको ऐसा खोखा उठा के उसके अगल बगल में ढूंढना पड़ेगा कि ये बना किधर है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, और आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर दव से 1000 गुना अच्छा डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एक बहुत ही बढ़िया साबुन आपके ही मार्ट में है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने ली ना उसी मार्ट में है, जिससे अगर आप नहाओगे तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी में पहली बार नहाया और मजा आया। लेकिन फिर भी लगता है कि चलो मजा नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो पता है, उस साबुन को ऐसा पैकेट में रैप करके मैन्युफैक्चरर को वापस लौटा दे कर सकते हो, और मैन्युफैक्चरर आपके 100% पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मतलब ऐसी जबरदस्त गारंटी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के प्रोडक्ट्स अगर आपके मार्ट में है, तो क्या लगता है ये हजारों लोग आपके मार्ट में खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसके लिए आपको समझना होगा एक व्यवसाय की माइंडसेट से, ये हजारों लोग आपके मार्ट में जरूर खर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए ना, तो आपको पतंजलि 1 करोड़ मांग रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 1 करोड़ मांग रहा है, तो आपको पतंजलि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा कौन? अगर इसी के बारे में मैं जब गहराई में स्टडी कर रहा था, मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी। देखो मेरे हाथ में बिजनेस स्टडीज की किताब है, इसको भी मैंने पढ़ा, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, मार्केट में सर्वे किया कि ऐसा कौन है जो मुझे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा, वो भी मात्र और मात्र मेरे आधार कार्ड के ऊपर। तो मेरे सामने एक ही नाम आया, और वो नाम था एमवे। अभी हो सकता है कि यहाँ पे जमा हुए जो 60 लोग हैं वो लोग इस नाम से काफी परिचित हो, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव की वजह से आप इस मौके से चूक गए। अभी मैं बताना चाहूंगा कि पर्याप्त जानकारी क्या है। अभी मेरे हाथ में ये जो किताब है ना, ये हमारे बिजनेस स्टडीज की किताब है। हमारी गवर्नमेंट ने इस व्यवसाय को इस सिलेबस में इंक्लूड किया है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है कि इसको तो हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये देखिए, ये जो फोटो मैंने लगाया ना, उसी चैप्टर का है। ये अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है ना, इसको सिलेबस में इंक्लूड करो। इससे एक साधारण सा व्यक्ति भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके वितरण प्रणाली के 60% पैसे कमा सकता है। इस अपॉर्चुनिटी से एक साधारण सा व्यक्ति भी 110 कंट्री में अपना व्यवसाय एक्सपांड कर सकता है। 110 कंट्री में क्यों? क्योंकि ये जो व्यवसाय है ना, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, एमवे का, ये 110 कंट्री में बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहा है। अगर फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में देखा जाए तो वहां पे टॉप 100 कंपनी की, लीडिंग कंपनी की लिस्ट होती है। उस लिस्ट में इस व्यवसाय का रैंकिंग 25 नंबर पे है। इस व्यवसाय के बारे में बड़े बड़े न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। अगर इस व्यवसाय का मैं जिक्र करने जाऊंगा ना, एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, और इसकी तारीफ करने जाऊंगा ना, तो मुझे आधा घंटा तो इसकी तारीफ ही करनी पड़ेगी। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि इसके फीचर्स क्या है। 1959 में इस व्यवसाय का जन्म हुआ। 1959 में मतलब उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, करीब करीब 60 साल से ज़्यादा हुए। भारत में इस व्यवसाय की शुरुआत 1998 में हुई, 20 साल से भी ज़्यादा हुए हैं भारत में। यह व्यवसाय 108 देशों में फैला हुआ है।
108 देशों में सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का 2 किराना स्टोर भी रहेंगे ना, तो वो व्यक्ति कॉलर टाइट करके चलता है। अभी इस व्यवसाय को तो 110 देशों में एक्सपांड करते हुए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। इस व्यवसाय में 1150 से भी ज्यादा पेटेंट है। पेटेंट समझते हैं? एक आविष्कार, उदाहरण के तौर पे लीजिए कि कोरोना का वैक्सीन, अभी इस आविष्कार को बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों को 1 साल से भी ज्यादा समय लगा। ऐसे हमारे व्यवसाय में 1150 पेटेंट है। अगर आजू बाजू की किसी भी कंपनी की तुलना करेंगे ना, तो 1000 से ज्यादा पेटेंट करने के लिए उनको और 30 साल इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास पहले से ही है। कुदरती जैविक खेती से बने हुए प्रोडक्ट्स है हमारे पास। इस व्यवसाय का टर्नओवर भारत में 2000 करोड़ है और पूरे वर्ल्ड वाइड में 8.8 बिलियन यूएसडी, मतलब 72,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर। अभी ये तो आपने सुना कि हमारे सिलेबस इसके बारे में क्या कहता है, तो आइए अब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कह रही है। हमारी गवर्नमेंट में जो नीति आयोग की सीईओ है ना, अमिताभ कांत, एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी जुबानी सुनते हैं कि इस व्यवसाय की प्रतिभा क्या है। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs, you should also be able to do, you know, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, you know, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. तो अभी ये जो व्यक्ति है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के, इन्होंने भी प्रमाणित कर दिया है कि इस व्यवसाय का हम लोग को भारत में बहुत तेजी से एक्सपेंशन होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी के पास ना तो जॉब है ना कुछ। अगर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है ना, तो इस व्यवसाय से बढ़कर कोई व्यवसाय नहीं है। आइए अभी चलते हैं कि देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के बाद पूरी दुनिया इसके बारे में क्या कह रही है। There's nothing here I can't do. I will not be I will not. Oh, the future is just so awesome, guys. It's just so awesome. Speed of the group is determined by the speed of the leader. Man, could you think of a better place to be at than here this weekend? This is absolutely incredible. Absolutely incredible.
This is the best of the best we've ever been at. Is it the right time to build a business? Yes. Is it the right time to go diamond? Yes. 99% of this business is in your head, is your belief, is your attitude. Have you ever felt more in your life like you're at the right? अभी आपने ये जो मंजर देखा ना, ये मंजर बताता है कि इस व्यवसाय की परिभाषा पूरे दुनिया में क्या है। 110 देशों में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इस व्यवसाय को अच्छे खासे बिल्ड कर रहे हैं। आइए अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी इस व्यवसाय के बारे में क्या कहते हैं। ये अमिताभ बच्चन है, ये भी हमारे व्यवसाय से ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये धर्मेंद्र जी है, ये भी हमारे व्यवसाय से ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये पॉप स्टार है जेनिफर लोपेज, और ये क्रिकेटर है एडम गिलक्रिस्ट, ये भी हमारे व्यवसाय से ही रिलेटेड है। मतलब देखा जाएगा ना तो इस व्यवसाय की कोई सीमा नहीं है। आप चाहे तो भारत में भी इसको बिल्ड कर सकते हो, भारत के बाहर भी। अभी इस व्यवसाय के बारे में जब मैं और गहराई में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफाइड लोग, मेरे से भी ज़्यादा सफल लोग और मेरे से भी ज़्यादा अमीर लोग इस व्यवसाय को बिल्ड कर रहे हैं। तो जिसमें से सबसे पहले तो आते हैं सुमित बहादुर जी। ये IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, 88 रैंक था इनका इंडिया में, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। इस व्यक्ति ने इस व्यवसाय को एकदम ज़बरदस्त बिल्ड करके काफ़ी सफल है। अभी ये व्यक्ति है समीर काकोडकर, ये गोवा चीफ मिनिस्टर के फैमिली से आते हैं। इनका फार्मेसी का खुद का बिजनेस है, उसके साथ साथ इन्होंने इस व्यवसाय को बिल्ड किया और काफ़ी सफल है। अभी और ये व्यक्ति है पंकज टूटोरिया जी, पंकज टूटोरिया जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हैं। इनको आपने सरफरोश मूवी में देखा होगा, आमिर खान के अपोजिट इन्होंने विलन का कास्टिंग किया हुआ है। ये भी इस व्यवसाय में काफ़ी सफल है। और ये है महेश दुबे जी, ये हमारे मेंटोर है। इनका कपड़ों का व्यापार था, लेकिन कुछ नुकसान के चलते इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड किया और अभी एक कल्याण में काफ़ी सफल एंटरप्रेनर है। तो मतलब बहुत सफल लोग इस व्यवसाय में हैं। अभी आपका सवाल होगा कि इस व्यवसाय में हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे पास है ना इतने सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। तो अभी हमारा सवाल होता है कि हमें करना क्या है। तो एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कस्टमर। और वितरण प्रणाली में जिसकी वजह से टर्नओवर होता है उसको वितरण प्रणाली के 60% पैसे मिल जाते हैं। अभी डीमार्ट की वजह से टर्नओवर हो रहा है तो डीमार्ट को मिल रहे हैं 60% पैसे। डीमार्ट की वजह से क्यों टर्नओवर हो रहा है? क्योंकि हजारों लोग डीमार्ट में खर्चा करते हैं। अगर हमें भी वितरण प्रणाली में डीमार्ट को डुप्लीकेट करना है तो एमवे कहती है कि मैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगी, भारत में नहीं पूरे विश्व में बनाऊंगी, लेकिन मैं टर्नओवर नहीं करूंगी। और जिस व्यक्ति के वजह से टर्नओवर होगा उस व्यक्ति को मिलेंगे इस वितरण प्रणाली के 60% पैसा। तो मान के चलते हैं कि आप इस व्यवसाय में आते हो तो आपको सबसे पहले तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होगी। और इसके लिए आपको मात्र देना है एक आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट और मेल आईडी और मोबाइल डिटेल्स, जिसकी वजह से आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। अभी आपकी वजह से टर्नओवर कैसे होगा? आपकी वजह से टर्नओवर होगा, एक जो पहला टर्नओवर होगा वो होगा आपके एक्सपेंसेस से। अभी आपकी फैमिली जो भी एक्सपेंसेस करती है वो कहाँ पे करती है? डीमार्ट में करती है या फिर स्टोर्स में करती है। मतलब जब जब आप आपका ATM कार्ड स्वाइप करते हो, जब जब आप आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो आप अमीर बना रहे हो डीमार्ट को, आप अमीर बना रहे हो पतंजलि के मालिक को। तो अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आपके पास अपनी खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होगी और आप अभी जो भी खर्चा करोगे ना आप आपके खुद के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में खर्चा करोगे, जिससे क्या होगा? आपकी इनकम बनेगी। मतलब साबुन बदलने से इनकम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पहले भी कोई तो साबुन यूज कर रहे थे और किसी और को अमीर बना रहे थे, अभी आप खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप खुद की चीजें इस्तेमाल करोगे। ये तो हो गया टर्नओवर 1। अभी टर्नओवर 2 है ना, वो टर्नओवर 2 होगा एक नेटवर्क के निर्माण से। नेटवर्क का निर्माण मतलब अभी आपके पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आपके पास आपका खुद का मार्ट है और हजारों लोग आपके मार्ट में खर्चा करेंगे और आपके पास होगा हजारों लोगों का नेटवर्क। अभी ये हजारों लोग आपके मार्ट में क्यों खर्चा करेंगे? क्योंकि आपके पास है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और ये हजारों लोग आपके मार्ट में कैसे खर्च करेंगे? तो आपके हाथ में जो मोबाइल है ना वही एक शक्तिशाली डिवाइस है, उसकी वजह से हजारों लोग आपके मार्ट में खर्चा करेंगे और आपके पास होगा हजारों लोगों का नेटवर्क। मतलब आप सोए हुए भी हो, ये हजारों लोग जब जब ब्रश करेंगे आपका बिजनेस, जब जब नहाएंगे आपका बिजनेस, जब जब घर में कपड़े धोएंगे आपका बिजनेस। तो इसको आपको समझना होगा नेटवर्क की शक्ति को। और ये नेटवर्क
निर्माण कैसे करना है इसका आपको ना नॉलेज लेना होगा, क्योंकि क्या है, हमारा इनकम और हमारी नॉलेज साथ साथ में सफ़र करते हैं। आपको नॉलेज लेना हो पड़ेगा कि ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी के बिजनेस मॉडल एक्चुअली है क्या। आपको नॉलेज लेना होगा कि इस व्यवसाय में जो सफल लोग हैं वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, इंजीनियर्स भी है, आईएएस ऑफिसर्स भी है। इन लोगों ने इस व्यवसाय को किस तरह से बिल्ड किया, इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया। आपको समझना होगा कि रिच पीपल हमेशा नेटवर्क बनाते हैं और साधारण लोग उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तो कैसा है ना, हम लोग को इस व्यवसाय के बारे में अगर हम लोग नॉलेज लेते हैं तो इसमें काफ़ी संभावना है कि हम इसमें बहुत कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। आपको नॉलेज देने के लिए हमारे पास है बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मिलती है BWW से। ये हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है। अमीर कैसे बनते हैं ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता, ना हमें किताबों में पढ़ाया गया है, लेकिन इस BWW ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमें मेंटरशिप मिलती है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि अमीरी का सिद्धांत क्या है, सफलता के सिद्धांत क्या है, अमीर लोग ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से अमीर बनते हैं। और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए हमारे पास मोबाइल ऐप्स है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, जैसे अभी जूम की मीटिंग हुई ना, ऐसे मीटिंग से ऐसे कोचिंग के मेंटरशिप के प्रोग्राम है, जिसको आपको लगातार हिस्सा बन के समझना होगा कि इस व्यवसाय की संरचना क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्यों इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इस व्यवसाय में हैं। आपको ये भी समझना होगा कि इसमें इनकम की पोटेंशियल क्या है। अगर आप इस व्यवसाय में प्लैटिनम बन जाते हो तो आपकी मंथली इनकम बन जाती है 80,000। अगर आप इस व्यवसाय में एमराल्ड बन जाते हो तो आपकी मंथली इनकम बन जाती है 3 लाख। अगर आप इस व्यवसाय में डायमंड तो आपकी इनकम बनती है 7 लाख हर महीना। अगर आपको लगता है कि 7 लाख महीना ये इनकम कम है तो आप इस व्यवसाय में और एक बार डायमंड जा सकते हो, डबल डायमंड, और आप आपके आमदनी को डबल कर सकते हो। मतलब व्यक्ति अपने नॉलेज के हिसाब से और प्रतिभा के हिसाब से इस व्यवसाय में बहुत कुछ बड़ा कर पाता है। अभी आपको एक निर्णय लेना होगा, आपको निर्णय लेना होगा इस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी लेने का। आपको निर्णय लेना होगा इस व्यवसाय को पूरी तरह समझने का, क्योंकि कैसा है ना, आज तक हम लोगों ने कभी ऐसी किताबों को नहीं पढ़ा है जो हमें बताएगी कि इस समय में किस प्रकार व्यवसाय करके हम लोग सफल बनना है। तो आपका निर्णय डिसाइड करता है आपका भविष्य, क्योंकि कैसा है, हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। आज तक हम लोगों ने जितने भी निर्णय लिए हैं भूतकाल में, उसके हिसाब से हमें परिणाम मिले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अभी जो भी है, हमारी हेल्थ की स्थिति अभी जो भी है, हमारी मानसिक स्थिति अभी भी जो भी है ना, वो हमारे भूतकाल में लिए गए हुए निर्णयों का ही परिणाम है। अगर हम लोग हमारी जिंदगी और बेहतर करना चाहते और बहुत बेहतर परिणाम चाहते तो हमें नए निर्णय लेने होंगे। निर्णय क्या लेना होगा, हमें इस किताब को पढ़ना होगा, बिजनेस स्कूल और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की, क्योंकि ये किताब हमें बताएगी कि हम लोग अभी के समय सफल कैसे बन सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बहुत ही सुंदर दुनिया आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उसका रास्ता जाता है ये 3 किताबों से। तो ऐसी 3 किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? जरूर पढ़नी चाहिए। आप अगर इस व्यवसाय में पूरी तरह से नॉलेज लेकर इसको एक ठीक ठाक पद्धति से बिल्ड करते हो ना, तो आप आने वाले समय में डायमंड बन के बहुत ही बड़ा हासिल कर सकते हो। आप आपके परिवार के साथ रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हो, आप आपके परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हो, और टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। अभी ये तो दोस्तों, आइए अभी हम लोग आगे की पायदान की ओर बढ़ते। अभी इस व्यवसाय के बारे में स्पेशल मैसेज देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर प्रशाली बदा मैडम जी को। मैडम जी प्लीज। थैंक यू नरवाड़े सर। मैडम आप मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है। अच्छा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रशाली शशांक बड़ा है। मैं बाय प्रोफेशन पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे हस्बैंड शशांक बड़ा बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये संधि और समझ मुझे दी कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है। और मुझे 2 साल पहले की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया था, लेकिन मुझे तभी ये समझ नहीं थी कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। तो मैं मेरे अपलाइन डॉक्टर स्मिता पवार मैडम और हीरालाल पवार सर को भी थैंक्स कर देती हूँ कि उन्होंने ये बिजनेस हमारी लाइफ में दोबारा से लाके हमारी जिंदगी सक्सेसफुल की है। तथा मैं हमारे मेंटर गुरुजी रविंद्र राठौड़ सर और कीर्ति राठौड़ मैडम, उनको भी लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि ये हमारी सहायता के हमेशा तत्पर रहते हैं, हम लोग मार्गदर्शन करते रहते हैं।
तथा हमें हमारे महेश दुबे, आदरणीय महेश दुबे सर और किरण दुबे मैडम, उनको भी लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, करंट सिनेरियो ऐसा है कि कोरोना पैंडेमिक हम सबको हिला के रखा है। हम लोग ऐसे मकान पे आके पहुंचे हैं कि हम लोग को पता है अभी कि हम लोग को एक्स्ट्रा इनकम और सिक्योरिटी की जरूरत है। तो मुझे लगता है हमको एम्प्लॉय और सेफ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बाहर निकल के हम लोग को बिजनेस क्वाड्रेंट के शिफ्ट होने की सख्त जरूरत है। मेरी खुद की ओपीडी 8 महीने से बंद थी क्योंकि मुझे फैमिली चैलेंजेस थे। मेरे सास ससुर 65 ईयर्स के हैं और उनको डायबिटीज बीपी की शिकायत है। मेरी बेबी 1 साल की थी जब ये कोरोना पैंडेमिक चालू हो गया। तो मुझे खुद की ओपीडी का रेंट खुद के पॉकेट से पे करना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि हम सबकी कंडीशन यही थी, हम सबकी नौका एक ही नैया में बह रही थी। मतलब जो मैं फेस कर रही थी वो प्रॉब्लम हम सारे लोग फेस कर रहे थे। तो एक तरफ पे कोरोना का डर और दूसरी तरफ पे कि अगर हम लोग ओपीडी नहीं करेंगे तो हमारी इनकम जीरो रहने वाली है। तो हम लोग मास्क पहन के पीपी डाल के हम लोग ओपीडी जाना चालू किया, क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग ओपीडी नहीं करेंगे तो हमारी इनकम जीरो होने वाली है। तो मुझे पता है कि मुझे ये पता है कि हमारी ये सिचुएशन ये बिजनेस के कारण ही दूर हो सकती है। जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ सही मायने में सक्सेसफुल होने लगी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, हम सुन पा रहे हैं। यस मैडम, ऑडिबल हो। हाँ। तो मुझे पता है, तभी ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया और मुझे पता चला कि ये बिजनेस है जो मेरा किया हुआ मेरा लॉस है। तो ये बिजनेस है मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है कि जो मेरा लॉस हुआ है तो मैं ये कवर कर पा सकती हूँ। और ये बिजनेस ही मुझे आगे लेके जाके अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आगे भी आएगी तो मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अभी इस मकान पे पहुंचने वाली हूँ कि जल्द से जल्द ये जो मेरे क्लिनिक का रेंट है वो मैं बिजनेस से एक्स्ट्रा इनकम अर्न करके मैं जनरेट कर पाने वाली हूँ। तो दोस्तों सोचो कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सिंपल है, जिसे ये कोई भी कर सकता है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप कोई भी प्रोफेशन, आप स्टाफ हो या आप कोई टेक्नीशियन हो या आप 10वीं पढ़ाई लिखाई करें, तो बिजनेस इतना सिंपल है तो कोई भी कर सकता है। बिजनेस के इतने अच्छे रूल्स और रेगुलेशन है कि हम लोग ये बिजनेस से अगर एक्स्ट्रा हम लोग लाखों करोड़ों इनकम भी अगर जनरेट करते हैं तो हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इतना इथिकल बिजनेस है कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग हमारी रूटीन लाइफ हैम्पर ना करके कि एक्स्ट्रा जो हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या टीवी देखने में जो हमारा टाइम पास करें, वो हम लोग हमारा समय यूटिलाइज करके ये हम लोग बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फिर ये बिजनेस ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुद भी ग्रो हो रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, जो हमारी करंट प्रोफेशन में नहीं होता। हम लोग एक दूसरे की बुराई करने में ही हमारा समय निकल जाता है। ये बिजनेस में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के हैं कि वो हमारी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता था कि जो मैं पैसे कमाने के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, भागदौड़ कर रही हूँ, तो ये मेरे बच्चे ऐसी जिंदगी ना जिए, उनका लाइफ टेंशन फ्री हो। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया मौका मेरे लाइफ में और कुछ नहीं है। और दूसरी चीज है कि हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पसंदीदा चीजें ले, हमें तो प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये बिजनेस है, ये भी सक्सेसफुल होने वाला है। तो देखो, बिजनेस बहुत ही आप खुद को ही 2 सवाल पूछो कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ से आप हमारे अपने फैमिली के सपने पूरे कर पा रहे हैं क्या आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर इसका जवाब ना है तो मुझे लगता है ये बिजनेस को आपको ओपन माइंड सेट से देखने की बहुत जरूरत है। जब भी ये बिजनेस डॉक्टर स्मिता पर मैडम ने मुझे दिखाया तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके ड्रीम्स क्या है। तो मैं साइलेंट हो गई क्योंकि मेरे ड्रीम्स मैं भूल चुकी थी, क्योंकि करंट भागदौड़ की सिचुएशन में हम ऐसे बिहेव करें कि हम लोग अपने खुद के सपने खो चुके हैं। तो उन्होंने उनका ड्रीम बुक मेरे साथ शेयर किया। तो वो ड्रीम बुक देखने के बाद मुझे लगा कि अरे हाँ, ये सपने तो मेरे भी हैं, मुझे भी ऐसे वर्ल्ड टूर चाहिए, मुझे ही अपने हॉबी बिल्ड्स करने हैं।
ये बड़ा घर, बड़ा मकान, खुद का क्लिनिक, ये सारी चीजें मुझे भी तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक ही मैसेज है कि बड़े बड़े ड्रीम्स देखो, बड़े बड़े सपने देखो। ये सपने ही आपको आगे लेके जाने के लिए मदद करने वाले हैं, आपको इंडिपेंडेंट करने वाले हैं, आपको जॉब फ्री करने वाले हैं, आपको बढ़िया लाइफ देने वाले हैं। और आपके कल के सपनों के लिए आप आपका आज का वक्त दौर पे लगा दो, जंग के मेहनत करो, और कामयाबी आपके ही कदम चुमने वाली है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू बैक टू द होस्ट। थैंक यू वैशाली मैडम। मैडम आपने अभी जो जिस तरह से इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया है ना, तो हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है कि इस कोरोना ने किस कदर हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया हुआ है। थैंक यू फॉर आपका स्पेशल मैसेज। अभी मैं बुलाना चाहूंगा कि नासिक के बहुत बड़े डॉक्टर स्मिता पवार मैडम जी को वाई दिस बिजनेस के बारे में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए। तो डॉक्टर स्मिता मैडम, ओवर टू यू। Thank you so much. What a wonderful hosting and what a amazing business plan. Thank you, Shivaji sir. थैंक यू मैडम। Thank you, Dr. Prashali, for amazing guidance. मेरा नाम डॉक्टर स्मिता हीरालाल पवार, बाय प्रोफेशन आई स्पेशलिस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हीरालाल पवार कार्डियोलॉजिस्ट है। हम दोनों के टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस की शुरुआत 2018 में आर ग्रेट मेंटर रविंद्र और कीर्ति राठौड़ सर जी की वजह से हुई। फ्रेंड्स, वैसे तो बिजनेस एक्सीडेंटली लाइफ में आया। 2018 में मुझे पर्सनली एक मेजर हेल्थ चैलेंज था, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल आप काफी बार बिजनेस प्लान में या काफी बार ऑडियोज में भी आप सुन रहे होंगे कि एज अ सर्जन अगर आपकी हाथ में कुछ इंजरी हो जाती है तो आपकी एबिलिटी जीरो हो जाती है। सिमिलर हेल्थ चैलेंज जब 2018 में मुझे आया था, तभी रियलाइज हुआ कि सिक्योरिटी क्या चीज है। एज अ सर्जन और स्पेशली एज अ वाइफ ऑफ अ लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ नासिक, इनकम डेफिनेटली मेजर कंसर्न नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत की थी एमवे की जो न्यूट्रलाइट रेंज है उसके लिए। और एमवे तो वैसे फैमिली में सबने किया था, लेकिन जब रविंद्र राठौड़ सर जी ने मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया तो लगा ये कुछ अलग है। 2018 में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हीरालाल, इनका हमेशा से ही टाइम चैलेंज था और अभी भी है। मॉर्निंग 8 o'clock वो मॉर्निंग घर से निकलते थे और 12-1 बजे ये उनका नॉर्मल आने का टाइम है घर पे। इनकम बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन लाइफस्टाइल तभी बोली जाएगी जब पैसा और टाइम दोनों आपके साथ है। तो 2018 में ये शुरुआत की, दोनों ने बिजनेस प्लान देखा, लेकिन सर ने बोला कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हीरालाल ने बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए, मैं प्रोडक्ट यूजेज 100% करूंगा, लेकिन बिजनेस के लिए आप डिसीजन लीजिए, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। 2018 में थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। ग्रेट मेंटर रविंद्र राठौड़, कीर्ति मैडम, महेश दुबे, किरण दुबे, इन सभी की ब्लेसिंग से थोड़ा थोड़ा काम करते गए। पर्सनल यूजेज तो 100% करते ही गए। उसके साथ 2018 से जो शुरुआत की उसका इफेक्ट ये हुआ फ्रेंड्स कि कोविड में जब मार्च में 2020 में काफी सारे नॉन इमरजेंसी ब्रांचेस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर प्रशाली ने भी बताया, वो पीडियाट्रिशियन है, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा पर्सनल ओपीडी जब 15 दिन बंद था, मैंने पर्सनली एज अ लेक्चरर 2015 में केईएम हॉस्पिटल मुंबई में एज अ लेक्चरर जो सैलरी लिया करती थी, वो मार्च में मैंने ऑलरेडी थ्रू द बिजनेस रिप्लेस कर दी है। अभी मेरा प्रोफेशनल इनकम भी रिप्लेस करने के प्रोसेस में हम लोग है। और द बेस्ट पार्ट इज कि मैं अकेली अर्न कर रही हूँ ऐसे नहीं है, इट इज अ टीम दैट इज ग्रोइंग। जैसे डॉक्टर प्रशाली है और पूरी एक बढ़िया सी टीम हमारी बन गई है, जिसके लिए रविंद्र राठौड़ सर कंटिन्यूसली हमें गाइडेंस कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपने सभी के ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस अमेजिंग है, सिस्टम अमेजिंग है, आपके जो अपलाइन लीडर्स है ना वो भी बहुत अमेजिंग है। अभी मुझे पर्सनली खुद में बस चेंजेस करते जाना है और इससे बेटर आगे होते जाना है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए फ्रेंड्स। 98% आपको यू क्यों करना है, वाई इज 98%। अगर ये नहीं तो और क्या, अगर अभी नहीं तो फिर कब। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू गॉड। थैंक यू स्मिता मैडम। जिस प्रकार आपने भी इस व्यवसाय के बारे में कहा कि वाई दिस बिजनेस, क्यों एक डॉक्टर को भी इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास भी होता है समय का चैलेंज। मतलब इनकम तो हो सकती है लेकिन समय का चैलेंज आता है, और समय का चैलेंज जब आता है तो इनकम होकर भी कुछ मतलब नहीं। तो आपके इस शब्दों ने हमें भी काफ़ी प्रभावित किया है। तो अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीटिंग की शुरुआत के समय मैंने एक महान शख्सियत का जिक्र किया था, स्मिता मैडम ने भी उस व्यक्ति का नाम फिर से जिक्र किया। तो उस महान व्यक्ति
को बुलाने का समय आया है, और उनका नाम है रविंद्र राठौड़ सर, जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने इस व्यवसाय को इतनी अच्छी तरह से बिल्ड किया है ना कि पूरे भारत के 12 स्टेट से भी ज्यादा स्टेट में उनका बिजनेस है। तो रविंद्र सर, हम लोग जोरदार तालियों से आपको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज जॉइन अस एंड गाइड अस। थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू। वाओ, ग्रेट। शिवाजी सर, आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जैसे कि नाम मेरा रविंद्र राठौड़ और बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट कॉलेज में मराठी लेक्चर पढ़ाता हूँ। भगवान की विशेष कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं कुछ चीजों को समय पर समझ गया। लोकल ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति जो आज मेरी जिंदगी में, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। सागर सर, आप हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने आपको अनम्यूट करिए, मैं आपको। Okay, can you listen me, sir? हाँ, बोलिए सर। Okay, so can you listen me, all of you? हाँ सर, बोलिए सर। हाँ sir, so doctors, so this is doctors meeting and I am new to this meeting. But what is the potential? Actually, I want to listen कि मतलब यहाँ सब डॉक्टर्स है, लेकिन क्या पोटेंशियल है कि डॉक्टर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे? जी, ओके सागर सर, मैं आपके सवाल को जवाब देता हूँ। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? ज्वाइन की। जी, मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो जैसे कि अभी काफी डॉक्टर्स यहाँ पर है, तो जिंदगी में देखिए, जो भी इंसान अपनी लाइफ में जहां कहीं भी जाना चाहता है, उसका अपना एक टारगेट होता है, अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक सपना होता है। तो जिंदगी में हम जिस लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं ना कहीं वहां जाने के बाद हमें पता चलता है कि खासकर हमारे पास पैसों की कमी है और समय की कमी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इससे बेटर और भी कुछ मेरे लाइफ में साइमल्टेनियसली, जैसे कि मैं मेरा जॉब कर रहा हूं या फिर आप आपका प्रोफेशन कर रहे हो, यदि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी कुछ ऐसा हो जिससे मैं एक एसेट बिल्ड कर पाऊं, जिसे हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर कोई डॉक्टर अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, जैसे डॉक्टर प्रशाली मैम ने कहा कि मेरे प्रॉफिट में से मैंने जो पैसा था वो मेरे क्लिनिक का जो भी रेंट था वो मैंने दिया, तो पूरा इनकम जो होता है वो एक्टिव मोड पे आता है। तो क्यों ना हम लोग अपने साइमल्टेनियसली अपने जॉब के साथ में, अपने प्रोफेशन के साथ में एक पैसिव इनकम का एक जरिया बनाए। अब ये जरिया इतना महान है, इतना बड़ा है कि आपको लगे कि सर मैं अगर एक्स्ट्रा 1 लाख मिले, एक्स्ट्रा 2 लाख मिले, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई एक रात, एक दिन या 1 महीने में करोड़पति बनाने वाली स्कीम है नहीं। ये जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये आपकी काबिलियत, आपकी सोच, आपका सही निर्णय, उसी के ऊपर आपकी सफलता डिपेंड करती है। अब इसके लिए आपको टाइम लेना पड़ता है। आपको टाइम इसलिए लेना पड़ता है कि इसकी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग सिस्टम जो भी है, ये आपको सीखना होगा कि ये काम कैसे करता है। अब रहा सवाल इसका पोटेंशियल का, तो देखिए, मैं सफल उस व्यक्ति को मानता हूं जिसके पास में समय है, जिसके पास में अच्छी सेहत है, जिसके पास में अच्छा खासा पैसा है, और वो पैसा उसके पास में उसके एबिलिटी के ऊपर वर्क ना करता। मतलब वो एबिलिटी काम करेगी तो पैसा आएगा, ऐसा ना हो। आगे एबिलिटी अगर आगे पीछे भी हो जाती है ना, तो भी पैसा आ रहा है। और उसके बाद में इतनी बड़ी दुनिया है, तो हमें लगता है कि हम भी ना कहीं दुनिया में कहीं घूमे यार, अपने परिवार के साथ में स्विट्जरलैंड में टाइम बिताए, अपने परिवार के साथ में कहीं मलेशिया में टाइम बिताए, अपने परिवार के साथ में लगता है। पर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, जितने सारे जॉब प्रोफेशन वाले लोग हैं ना, इनके पास में समय की भी कमी है और पैसे की भी कमी है। तो देखा गया ये है कि इस बिजनेस के माध्यम से यह मौका मुझे मिलता है कि मैं मेरे परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं अलग अलग कंट्रीज में। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को पता है कि इसी बिजनेस के थ्रू हम हस्बैंड एंड वाइफ हर साल विदेश की यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि पहले हम बैंकॉक की ट्रिप करके आए, फिर उसके बाद हम लोग पटाया की ट्रिप करके आए, उसके बाद हम लोग इस्तांबुल की ट्रिप करके आए। क्यों करके आए? क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं। हम सिर्फ काम और काम और काम करने के लिए जन्म नहीं लिया हम लोगों ने।
60 साल पता चला किसी इंस्टीट्यूट में, किसी क्लिनिक में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, पता नहीं कहां पर जिंदगी दांव पे लगा दी पूरी। आखिर में मुड़ के देखा तो हाथ में क्या था? क्या था हाथ में? ना अच्छी सेहत और ना अच्छी संगत। तो क्यों ना हम आज इसी वक्त एक तगड़ा डिसीजन ले, एक सही दिशा में सोचे जहां पर दुनिया के सभी अमीर लोग सोचते। किसी, देखिए मैडम प्रशाली मैम अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करती है। अब देखिए हम 3 स्तर पर लाइफ डिपेंड होती है हमारे, 3 स्तर। आप इसको गौर से सुनिएगा, आपकी जिंदगी का सवाल है। पहला स्तर ये, एज ए डॉक्टर मुझे अपोलो में जॉब मिल जाए, ये मेरा पर्पस हो सकता है। देखिए एक व्यक्ति अपोलो में जॉब लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सेकंड, दूसरा व्यक्ति है जो अपोलो जनरेट कर रहा है। अब दोनों में से देखिए अब ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? एक व्यक्ति चाहता है कि अपोलो में मुझे जॉब मिल जाए, और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं अपोलो बना लूं, और तीसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं अपोलो की बड़ी भारतवर्ष में श्रृंखला बना लूं। दिल्ली में मेरा अपोलो है, नासिक में अपोलो है, मुंबई में अपोलो है। ओ माय गॉड! और मैं किस दिशा में हूं कि मुझे अपोलो में जॉब मिल जाए। तो इस स्तर से हमें ऊपर जाना है। कौन से? तीसरे स्तर के ऊपर। बिल्ड योर नेटवर्क। दुनिया में जितने सारे अमीर लोग हैं ना, वो लोगों से अमीर बनते हैं, और हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, तो हम क्यों नहीं अमीर बन सकते? बशर्ते अमीर बनने वाली सोच हमारे पास नहीं है, अमीर बनने का रास्ता हमारे पास नहीं है। और हमारी दिक्कत ये हो जाती है, हम कभी भी ना एक सर्कल के बाहर झांकने। ये बिजनेस 1998 से, यानी कि 22 साल से भारत में है। शॉर्टकट ढूंढते हैं लाइफ में, वो कीमत चुकाने से परहेज करते, वो नया सीखते नहीं, वो अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते हैं। और कारण यही होता है कि एक मौके से चूक जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस बिजनेस को समझ लिया, आज मेरे गुरुजी महेश दुबे जी सर, आज इस बिजनेस से आज उनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? मेरी मर्जी है कल मैं काम करूं या ना करूं, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगला 1 साल में जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं हिमालय जाना चाहता हूं, मैं कन्याकुमारी जाना चाहता हूं, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब दिक्कत यह होगी कि आज अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि चलो मैं कन्याकुमारी चलूं, तो मैं बताऊं आपको, उसके बाद में घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ये कंसेप्ट आपके लिए, आप सभी के लिए पूरी तरह से नई है। यहां पर आपको काफी समय लगाना होगा कि आप इसको सीखे, आप इसकी कार्य प्रणाली को सीखे। सागर सर, मैं मेरी बात खत्म कर लूं, फिर मैं आपको मेरी बातें मैं खत्म कर लेता हूं, फिर हम लास्ट में आपसे बात करेंगे। तो अब आपके करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू रहेगा। नंबर 2, आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हो, यानी पैसा भी नहीं लगाना, यानी कि आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं। अब आपका करंट प्रोफेशन भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और आपका पैसा भी नहीं लग रहा है। अब लगाना क्या है? तो अपना जो समय आपके पास में जो भी बचता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी बचता है, वो समय आप लगाएंगे। और सबसे पहले शुरू के 90 दिन तो आप इस बिजनेस को सीखने के लिए लगाएंगे। करना तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भर्ती आंदोलन नहीं शुरू है, यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। आप 90 दिन इस कार्य प्रणाली को सीखिए। आप 90 दिन ये वर्क कैसे करता है, कौन कौन लोग है इस बिजनेस में, इसकी क्या गारंटी है, आप सब सीखिए। जब कोई चीज आपके सोच और समझ के साथ में मेल खाए तो उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। फिर आपने ना पैसा लगाया और ना ही आपने अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किया, अब आपको इसको कैसे करना है? तो इसमें हम लोग एक्सपर्ट है। इसमें हम इतने एक्सपर्ट है कि मेरी इनकम इस बिजनेस में सालाना 25 लाख है। इतने एक्सपर्ट हम लोग इस बिजनेस में। तो ये एक्सपर्टीज आपके काम आएगी। हम लोग एक्सपर्ट है ना, हम आपको हेल्प करेंगे इसमें, लेकिन हम हेल्प उनको करना चाहते हैं जिसे वाकई में सफल होना है। हम हेल्प उनको करना चाहते हैं। अभी मैं परभनी से आ रहा हूं, कल मैं 10 घंटा कार ड्राइव करके परभनी गया हूं और आज 10 घंटा ड्राइव करके मैं परभनी से कल्याण आया। मैं इस मीटिंग में अभी घर में आके बैठा हूं, मैं ऑन द वे ही था। तो क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि अब मेरा बिजनेस जिस तरह से बढ़ चुका है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अलीबाग जाता हूँ, मुझे खुशी होती है मैं नासिक जाता हूँ, मुझे खुशी होती है मैं परभनी जाता हूँ, मुझे खुशी होती है मैं अलग अलग स्टेट में जाता हूँ, क्योंकि अब ये बिजनेस मेरे हाथ में है ही नहीं। इसे कहते पैसिव इनकम। अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ और भगवान की दया से अगले साल मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो मेरी जिंदगी किस तरह से बन सकती है। तो यही मौका आपके पास है, लेकिन क्या यही सोच आपके पास है? जो
मौका मेरे पास है और जो मौका मेरी जिंदगी को बदल रहा है वही मौका आपके पास है। अगर वो आपका जिंदगी नहीं बदल रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस मौके को समझने में गलती कर रहे हो। आपको उस सोच को बिल्ड करना है जो सोच आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे। आपको काम हमेशा से, देखिए बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ आपके भीतर है, आपके सोच, आपके विचार, आपका एक्शन आपकी जिंदगी की नींव रखता है। तो आप हमेशा से इस पर फोकस करिए कि मैं इसको बेहतर से बेहतर कैसे कर सकता हूं और मैं बेहतर से बेहतर कैसे बन सकता हूं। इस बिजनेस में आप हर एक बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, आईएएस अफसर्स मिलेंगे, जो चाहिए वो लोग मिलेंगे। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग नेटवर्क की ताकत जानते हैं। ये लोग हमेशा से जानते हैं कि सफल कैसे बना जाता है। तो यही मौका आप लोगों के पास में है और मैं चाहूंगा हम आपके साथ में हैं, हम और आप मिलकर एक नई शुरुआत करें और एक नई दिशा की तरफ हम लोग बढ़े और हम अपनी मर्जी को, हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करें। फिर रहा पैसे का, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पे क्या बता देता हूँ, डॉक्टर प्रशाली चाहती है कि मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने। अब मैडम किसी बैंक के पास जाकर लोन करेगी। अब हो सकता है कि लोन 1 करोड़ या 2 करोड़ का। अब मैडम ने बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाया, बहुत कुछ किया, अब 2 करोड़ का उन्होंने पैसा लगाया, तो अब मैडम को ये टेंशन आता है कि 2 करोड़ का EMI देना है। अब इनके ऊपर प्रेशर आया। अब ये प्रेशर आने के कारण क्या होता है ना कि इंसान को कभी कभी ये इतना टेंशन दे देता है कि उसको कभी न कभी अपने प्रोफेशन से कभी न कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप डॉक्टर हो और आपको सिर्फ पैसा टारगेट ना होकर आपकी मर्जी, आपको सेवा करो आप, क्योंकि आपने पैसे का एक इतना बड़ा जरिया बना लिया है जो आपको लाखों में दे रहा है। फिर आपको लगता है कि अभी तो मैं खुशी से सेवा करना चाहता हूं, मेरा इस प्रोफेशन से मैं कितने लोगों का भला करना चाहता हूं। अब आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो गया क्योंकि आपने सोर्स बना लिया। अब यहाँ पर जो भी काम करो अपने दिल से करो, अपनी मर्जी से करो, कोई आपका मालिक नहीं है। जितना बजे उठना है उतना बजे उठो, जहां घूमने जाना है वहां घूमने जाओ। इसे कहते हैं आजादी। और ये आजादी इतनी समझ में नहीं आएगी आपकी। आपको इस बिजनेस की बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। हाल ही में मैं एक बुक वापस रिपीट कर रहा हूं और मुझे खुशी होती है, वापस रिपीट कर रहा हूं। बिजनेस स्कूल क्या है? ये वो चीज है जो हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं, ना स्कूल ने, ना कॉलेज, ना दोस्तों ने, ना मम्मी ने, ना पापा ने, ना रिश्तेदारों ने, किसी ने नहीं बताया। पता चला हमें होना कहाँ चाहिए और हम है कहाँ, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे। पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी संघर्ष करते 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 करते, ना तो समय है और ना तो पैसा है। तो जिया किस लिए पता नहीं। देखिए, आप बहुत बार मुझे इंप्रेस कर सकते, सर आई एम अ प्रोफेसर, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। तो हो सकता है मैं आपको बिजनेस ना दूं क्योंकि मैं इंप्रेस हो गया, भाई आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी से मौका चला जाएगा, मौका चला जाएगा। आप चाहते हो तो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। मैं आपके साथ में, इससे ज्यादा क्या बातें रखनी। सारी जो फिगर्स, फैक्ट्स, ओपिनियन जो कुछ आप लोगों ने सुन लिया, फिगर्स आप लोगों ने देख लिया। आपने देखा 1959 से 110 देशों में बिजनेस चला आ रहा है। इसमें आप करोगे क्या? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बुक को पढ़िए, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। फिर इस बुक को पढ़िए, द बिजनेस स्कूल। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये क्या है। ये एक दिन में नहीं समझ में आएगा। तो ओके, यहाँ पर मेरा जो आप लोगों से बात करना था वो समापन होता है। मैं सागर जी से बात करना चाहूंगा, वो कुछ बता रहे थे। सागर जी बोलिए सर। हेलो सर जी। हाँ सर जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट है नारायण राठौड़ जी। जी। तो उन्होंने आपसे हमें कनेक्ट हो रहा है। जी जी सर, स्वागत है आपका, स्वागत है सर। हाँ, तो मैं ट्राइबल एरिया में काम करता हूँ, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सेवा देना मेरा फर्ज है। ग्रेट सर। तो उनके लिए मैं बड़ा हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ ट्राइबल लोगों के लिए। जी सर। हाँ, तो उसके लिए मेरे लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा उनके लिए काम करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, जी ग्रेट हाँ। सर, बहुत अच्छी सोच विचार है आपके। भगवान आपका भला करे और आपके उद्देश्य में आपको सफल करे। लेकिन आपके पास में मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति के पास में जो है व्यक्ति वही दे सकता है। अगर आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग हो जाते हो
कि आप कहीं डॉक्टर हायर कर सकते हो, आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप कहीं हॉस्पिटल की श्रृंखलाएं बना देते हो। इसलिए आप अपने आप को पहले आप फाइनेंशियल स्ट्रांग करिए और आप जी भर के सेवा करिए, लेकिन ये भी आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहो तो, यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, या आप करोगे या नहीं करोगे तो भविष्य की बात है, लेकिन वाकई में आप कुछ ढूंढ रहे हो तो यह आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यानी कि इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, क्यों यहाँ पे डॉक्टर्स क्यों है, यहाँ पे इंजीनियर्स क्यों है, यहाँ पे प्रोफेसर्स क्यों है, आपको ये देखना पड़ेगा। ये सब अलग दुनिया है जो आज तक हमें किसी ने सही ढंग से बताया ही नहीं, किसी ने सही इसका जो कार्य मतलब वर्किंग सिस्टम है जो किसी ने हमारे सामने रखा ही नहीं, जो आज रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इसके तह तक जाना चाहिए। ये बिजनेस अगर लाखों की जिंदगी बदल सकता है तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता। तो सागर सर हम फोन पर बात करेंगे। ओके, बहुत सारे आप में से किसी और को कुछ पूछना है? मैं सबको अनम्यूट करता हूं एक बार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप में से किसी को कुछ पूछना है? ओके, हाँ कदम सर, प्लीज प्लीज फास्ट। बहुत अच्छा हुआ सेशन, और मतलब इतने बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग कर रहे हैं, तो मतलब हर किसी को बिजनेस की सख्त जरूरत है। और Great. आज का जो सेशन हुआ जबरदस्त हुआ। मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे है, तो हर किसी को मतलब सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। Yes, बाकी सर आपका टॉक भी बहुत जबरदस्त इफेक्टिव हुआ सर, थैंक यू सर। योगी सर, आपका प्रोफेशन भी कोई कम नहीं है सर। हम तो इम्प्रेस है आपके प्रोफेशन से। ग्रेट सर। ओके, प्रशाली मैम, आप कुछ अपनी तौर से कुछ बताना चाहोगे आप? प्रशाली मैम। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, हम लोग पैशनेटली बिल्ड करें। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी लाइफ किस जगह पे जा रही है मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लगता है कि मुझे सही दिशा मिल गई है अभी। जी जी, थैंक यू सर। एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। आप जिस तरह से बता रहे हो ना, मैं अभी मैं पहली बार परभनी में गया हूँ और मेरी वहां पर बहुत बड़ी टीम है। मैं बड़ा खुश हो रहा था, और टीम में इतने सारे प्रोफेसर है। आई एम टू मच एक्साइटेड। हमने रात 3 बजे सोए हम वहां पर। वो लोग इतने, उन्होंने कहा सर मैं पीएचडी किया हूँ लेकिन 1 रुपया भी मेरा पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं हुई सर, और मैं पीएचडी हूँ। मेरे नाम के आगे डॉक्टर में सिर्फ डॉ लिखा गया, लेकिन 1 रुपये भी बढ़ोतरी नहीं हुई। मैंने कहा सर पीएचडी को कितना समय लगा आपको? तो सर 4-5 साल तो लग ही जाते हैं, और 5 साल इधर लगाओगे तो आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ हो जाती है। डायमंड 1 करोड़, आप सोच सकते हो व्हाट इज 1 करोड़। और मैंने पिछले समय से जिस तरह से बिजनेस को बढ़ाया है ना, जिस तरह से, मेरे प्रोफेशन के साथ में 5:30 बजे कॉलेज से निकलने के बाद में मैं इस बिजनेस को करता था। तो नासिक चलो, धुलिया चलो, पुणे चलो, कहाँ मैं छत्तीसगढ़, बैंगलोर, वेस्ट बंगाल, मैं पागलों की तरह इसके ऊपर टूट पड़ा, क्योंकि मैं मेरी फैमिली को इनकम सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे उम्मीद रखते हैं ना एक बेहतर लाइफ के लिए, मेरे मम्मी पापा एक बेहतर लाइफ की उम्मीद रखते हैं ना मेरे से। तो मैं क्यों ना मेरे बच्चों को, मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी दूं। देखिए, मेरे जैसा एक टीचर, सिंपल सा व्यक्ति घर में एसी लेना उसके लिए इतना बड़ा टारगेट होता है, और उस एसी को चलाना ये अलग लक्ष्य हो जाता है। तो मैं इतने गरीबी में क्यों यार अपने आप को, कल्याण में इतनी गर्मी होती है ना, मैं क्या बताऊं आपको। अभी नासिक में लोग ठंड के मारे ना कब कभी आ रही है उनको, और हम कल्याण में फैन लगा के एसी लगा के बैठे यहाँ पर। तो हम क्यों, ये हमने कोई पाप किया है क्या? लेकिन हम काम वो कर रहे हैं ना जिससे हम वाकई में एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम एक जरिया खोज निकाले, उसके ऊपर झोंक दे अपने आप को। तो फायदा क्या हुआ मेरा कि मैं 36 साल की एज में रिटायर्ड हो रहा हूँ। ओ माय गॉड, आप सोच सकते हो वहां से जिंदगी क्या बनेगी मेरी। अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूं, जबकि मेरा गवर्नमेंट जॉब है। अब ये जिंदगी में मौका मुझे मिला क्या? मेरे से पहले तो हजारों लाखों लोगों को मिला। लेकिन मैं बता दूं आपको, संधि आणि समझ एकत्र येत नाही। यानी कि आपका अवसर तो मिलेगा, लेकिन उसको समझने की काबिलियत आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। वो ऐसे नहीं आएगी, वो बिल्ड करनी पड़ती है। 2000 की अहमियत बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन मेरा पापा समझ पाता है। ये बड़ा फर्क है। तो वैसे ना कभी कभी हम सिर्फ बड़े हो जाते हैं और वो हमारी सोच बड़ी नहीं हो पाती, इसलिए हम कहीं ना कहीं, वो बहुत बार ये देखा गया है कि इंसान इस मौके को समझने में गलती कर देता है। अब सालाना करोड़ों की इनकम हो, किसी को बुरा लगेगा? हस्बैंड एंड वाइफ देश विदेश की यात्रा करो, बुरा लगेगा? पैसिव इनकम आओ, यानी कि आप सोते रहो फिर भी पैसा आएगा, तो लोगों को बुरा लगेगा। फिर बावजूद इसके लोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो एक ही लाइन है, पर्याप्त जानकारी के अभाव में, बस सिंपल, दूसरा कुछ भी नहीं है। और जिसके पास में पर्याप्त जानकारी है, हम टूट पड़े बुकों के ऊपर, तो हमने रात दिन एक कर दिया। आज कितनी खुशी होती है, सैकड़ों ने हजारों लोग टीम में। आज कोई साबुन से नहाता है तो अकाउंट में पैसा आता है, कोई सुबह उठ के ब्रश करता है तो अकाउंट में पैसा आता है। मैं चाहता हूं पूरे देश को नहलाऊं यार, देश खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया को नहलाऊं। आई एम टू मच एक्साइटेड। ओके, थैंक यू बाय, काफी समय हो चुका है, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवाजी सर, समापन के लिए ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिस तरह आपने कहा ना कि सफलता का असली मजा तब है जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओ, उस बिंदु पर पहुंच जाओ जहां पर आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। और डेफिनेटली सर, आपकी बातों से हमें विश्वास आया है और हम लोग अभी चाहते हैं कि इस मीटिंग को समापन करें, और कोई किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग को व्हाट्सएप पे संपर्क साधे। धन्यवाद सागर सर, मैं कॉल करता हूँ आपको।